प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी संबंधित एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे साथियों। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बनाते समय आप लोगों को एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता होगा। वह प्रॉब्लम क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। वह प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में साथियों पहले एक समझ लेते हैं। यहाँ एक थीटा होता है, थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। इतना पहले समझ लेते हैं। यह लंब हो गया, उसके बाद आधार हो गया। इतना तक आप लोगों को पता है। अब यहाँ से समझिए प्रॉब्लम क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बनाते समय आप लोगों को आता होगा कि एक मान लेते हैं कि यह एक खंभा है। यह जो है साथियों एक खंभा है, ठीक। और यह जो है भूमि है, ठीक। अब भूमि की दूरी जो है खंभा से दे दिया है। मान लेते हैं यह भूमि की दूरी जो है खंभा से 20 मीटर है, ठीक। और खंभे की ऊंचाई बोल दिया जाए कि ज्ञात करें, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे जिससे हमें खंभे की ऊंचाई प्राप्त हो जाए। एक कॉन्सेप्ट या फिर दूसरा सवाल हो सकता है। मान लेते हैं यह एक खंभा है साथियों, ठीक। इस खंभे से हम एक रस्सी तान दिए, यहां से डोर। इस खंभे की लंबाई हमें निकालना है साथियों, जबकि हमें डोर की लंबाई दे दिया है 20 मीटर मान लेते हैं। तो ऐसा कौन सा सूत्र लगाएं जिससे हमें खंभे की लंबाई निकल जाए। समझ रहे होंगे साथियों प्रॉब्लम क्या है। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम होता होगा, इसके लिए साथियों पहले आपको 3 सूत्र याद रहना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जो है साथियों मात्र 3 सूत्र पर ही बन जाएगा। पहला क्या है, साइन थीटा। दूसरा क्या है, कॉस थीटा। और तीसरा क्या है, टेन थीटा। बस यही 3 सूत्र आप लोगों को याद रह गया हो गया तो इस टाइप के सवाल आप बिल्कुल अच्छे से बना पाइएगा। तो साइन थीटा बराबर आप लोगों को याद होगा साथियों। नहीं याद है तो एल ए एल बटा में के ए। यह जो है ट्रिक याद कर लीजिएगा और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। जो शुरू में होता है यहाँ से लंब बट्टा में कर्ण जो है साथियों, यह साइन का है, दूसरा कॉस का और तीसरा टेन का, ठीक। तो यहाँ से एल बट्टा में के मतलब क्या समझेंगे यहाँ साथियों, लंब बट्टा में कर्ण, ठीक। दूसरा क्या है साथियों, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार बट्टे में कर्ण। फिर तीसरा क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, टेन थीटा। तो लंब बट्टे में, इसको हम पूरा लिख देते हैं, लंब बट्टे में आधार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यह 3 सूत्र आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, या फिर इस ट्रिक को याद कर लीजिए, अच्छे से यह सूत्र याद हो जाएगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल में साथियों इस टाइप का जो है कौन सा सूत्र लगा के बनाया जाए, यह जो है समस्या दूर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। अभी हम जस्ट क्या बतलाएं कि यह जो है खंभा है और यह जो है भूमि है। क्या है यह, भूमि, ठीक ना साथियों। तो यहां से जो है अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा। यह जो है साथियों क्या है, भूमि है, लिख दिया। अब हमें भूमि का दूरी दिया है खंबे से 20 मीटर और यह जो है खंभा की लंबाई निकालना। तो यह जो है क्या है, यह लंब है और यह क्या है, आधार है। तो ऐसा कोई सूत्र है इस तीनों में देखिए जिसमें दोनों आता हो, लंब भी आए और आधार भी आए। तो देखिए लंब और कर्ण है तो नहीं है आधार, तो यह सूत्र नहीं लगाएंगे। यहाँ देखिए लंब और यहाँ कर्ण है, आधार है और कर्ण है ना। तो आधार है और कर्ण है साथियों। तो इसमें हमें क्या चाहिए, लंब और आधार दोनों है, नहीं है। इसमें आधार है लंब नहीं, तो यह भी सूत्र नहीं लगाएंगे। इसमें देखिए लंब और आधार दोनों हैं, बिल्कुल है। तो इस टाइप के सवाल में जब हमें खंबे की लंबाई निकालने के लिए बोला जाए तो कौन सा सूत्र लगाएंगे,
tan का सूत्र लगाएंगे साथियों। यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे साथियों, यदि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो tan और थीटा की जगह क्या करेंगे 60 डिग्री बराबर लंब, लंब इजकल टू क्या हो जाएगा BC और आधार इजकल टू हो जाएगा AB। तो इस टाइप से हम बनाएंगे साथियों, समझ में आया। दूसरा सवाल क्या था साथियों, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। दूसरा सवाल क्या था, एक प्रोसेस से बतलाते हैं, फिर से एक नया सा त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद बतलाते हैं। दूसरा जो है साथियों बिल्कुल आसान से तरीके से बतला रहे हैं, अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी जस्ट बतलाए थे साथियों कि यह जो है डोर है और यह जो है खंभा है, ठीक ना, खंभा और डोर। अब जो है साथियों डोर की लंबाई दे दिया है 20 मीटर और यहाँ थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री दे दिया, ठीक। यहाँ A कर देते हैं, यहाँ B और यहाँ C कर देते हैं। तो इस टाइप से अब ऐसा कौन सा सूत्र लगाएं साथियों जिससे हमें खंभे की जो है लंबाई निकल जाए। तो समझिए थोड़ा अच्छे से कि यह क्या है, कर्ण है और यह भुजा क्या है साथियों, लंब है। तो ऐसा कौन सा सूत्र लगाएंगे साथियों जो लंब और कर्ण दोनों आता है। तो देखिए साथियों लंब और कर्ण थोड़ा अच्छे से देखिए किस में है, लंब और कर्ण किस में है साथियों, साइन में है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे साथियों, लंब और कर्ण के लिए साइन लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ से साइन का तो साइन लिखेंगे, थीटा की जगह क्या कर देंगे 30 डिग्री लिखेंगे बराबर लंब इजकल टू क्या हो जाएगा BC और कर्ण इजकल टू AC हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस टाइप से समझना है साथियों जिससे हमें जो है खंबे की लंबाई निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर एक नया तरीका से समझते हैं साथियों, नए पेज पर फिर से एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस बार अच्छे से समझिए, यदि डाउट है तो अब डाउट नहीं आना चाहिए। एक बार और समझते हैं, इस टाइप से फिगर बना लिए। यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ हमने फिर A लिख दिया, फिर B लिख दिया यहाँ और फिर C लिख दिया। फिर यहाँ हम क्या करते हैं 45 डिग्री लिख देते हैं, कोई सा भी डिग्री लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक में अगर हम मान लेते हैं यह भुजा आप लोगों को पता चल गया होगा साथियों, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, यह लंब है और यह आधार है ना। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस बार देखिए कि इस बार खंबे की जो है लंबाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, चलो 30 मान लेते हैं, 30 मीटर मान लिए। और जो है इस बार हमें भूमि की लंबाई निकालना है, यहाँ से है खंबे से भूमि की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए साथियों किसका मान यूज करेंगे, कौन सा थीटा, या हम साइन मान यूज करें या कॉस या फिर टेन। तो इसके लिए आप लोगों को समझना है क्या है कि यह लंब और यह जो है आधार किसके साथ फॉर्मूला बनाएगा। सोचिए लंब और जो है आधार किसके साथ फॉर्मूला बनाता है, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, साइन बनाता है जो है लंब बट्टा में कर्ण बनाता है कि नहीं, कॉस बनाता है आधार बट्टा में कर्ण बनाता है, टेन बनाता है लंब बट्टा में आधार। और हमें क्या निकालना था, आधार निकालना था, लंब दिया है। तो यहाँ से सोचिए साथियों कौन सा सूत्र होगा, साइन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कॉस भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों आना चाहिए और दोनों किस में है साथियों, टेन में है कि नहीं। और टेन थीटा बराबर क्या लिखे हैं, लंब बट्टा में आधार। अब समझ में आ रहा है कि कौन सा सूत्र लगा के कौन सा जो है किसी भी चीज का मान निकाला जा सकता है, या फिर खंबे की ऊंचाई का है, या भूमि की लंबाई का है, या डोर की लंबाई का है। समझ में आ रहा होगा साथियों। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर से एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस टाइप से बना लिया। उसके बाद साथियों यहाँ फिर से हम A लिख देते हैं, उसके बाद साथियों यहाँ हम B लिख देते हैं और यहाँ हम C लिख देते हैं, लिख दिया। फिर से एक बार और बतला रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, यह लंब होता है और यह आधार होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सोचिए एक चीज कि हमें यह भुजा दिया है, यह भुजा जो है आधार दिया है, आधार हमें प्राप्त है,
ठीक ना साथियों। और हमें कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है। सोचिए एक बार और कि आधार हमें दिया है, मान लेते हैं 50 मीटर आधार दिया है और हमें कर्ण निकालना है। तो कौन सा सूत्र लगेगा, अब अच्छे से समझ रहे होंगे। साइन लगेगा या कॉस लगेगा या फिर टेन लगेगा, बस यही तीन में से लगाना है साथियों। तो सोचिए इन तीनों में से कौन सा सूत्र लगेगा, साइन लगने वाला है या कॉस लगने वाला है या फिर टेन लगने वाला है। तो सोचिए यहाँ से साइन थीटा बराबर अभी जस्ट बतला है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कर होता है, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा में कर, और तीसरा होता है टेन थीटा लंब बट्टा में साथियों आधार। और देखिए यह दोनों भुजा आना चाहिए, लंब कर्ण और आधार। कर्ण और आधार किसमें है, देखिए कर्ण और आधार इसमें है, नहीं है। कर्ण और आधार इसमें है, बिल्कुल है। तो यह जो है फॉर्मूला किस पर बैठाएंगे जिससे हमें जो है कर्ण यानी इस भुजा का मान निकल पाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कॉस, और थीटा की जगह मान लेते हैं यहाँ 45 डिग्री लिख दे, तो यहाँ थीटा की जगह कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो कर्ण कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि ए बी, और कर्ण हो जाएगा ए सी। समझ रहे होंगे साथियों। फिर कॉस का 45 डिग्री का मान बैठा देंगे 1/√2। उसके बाद जो दिया है, जैसे ए बी का मान दिया, ए बी का मान 50 और बट्टे में एसी का एसी कर देंगे। इस टाइप से हल करना रहता है। तो अब थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ रहे होंगे क्या बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ डाउट आ रहा था आप लोगों को, दिक्कत नहीं ना है। अगर फिर भी डाउट होता है साथियों तो एक बार इसे पुनः वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद भी डाउट हो रहा है तो फिर से हम एक बार और इस पर एक नया वीडियो बना देंगे साथियों, जिससे अगले बार जो है डाउट आने की संभावना 9 के बराबर हो। लेकिन इसके लिए आप लोगों को करना क्या है साथियों, पहले बेहतरीन तरीके से इसे कॉपी में नोट डाउन करना है, समझना है कि कहाँ क्या निकालने के लिए कौन सा सूत्र अप्लाई करना होगा, ठीक ना साथियों। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं साथियों, क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप लोगों को भी थोड़ा समझने में आसानी हो। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अपना मन से ही एक क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के 9.1 में देख रहे होंगे, किताब होगा तो 9.1 में एक क्वेश्चन था क्या कि एक सर्कस का एक कलाकार है साथियों, वह जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। यहाँ एक खंभा मान लेते हैं, खंभे और यह भूमि मान लेते हैं, और यह जो है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर है साथियों, डोर पर चला कितना 20 मीटर, और यह जो है क्या बोल रहा है कि यह डोर बिल्कुल अच्छी तरह से भूमि से तना हुआ है, ठीक ना। तो हमें क्या बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। खंभे की ऊंचाई यह भुजा है साथियों, खंभे की ऊंचाई, और यह क्या है साथियों, यह भुजा। पहले एक बार यहाँ से समझ लेते हैं, यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी और यहाँ सी, ठीक ना। तो यह जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है और इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और निकालना क्या है, लंब निकालना है। अब सोचिए साथियों कि जो है लंब और कर्ण किसके साथ सूत्र बनाएगा, आप लोग अच्छे से सोचिए कि अब जो है लंब और कर्ण किसके साथ सूत्र बनाएगा, किसके साथ बनाएगा साथियों, साइन के साथ बनाएगा कि नहीं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा में कर्ण। तो यहाँ हम थीटा का वैल्यू लिख दे मान लेते हैं साथियों 30 डिग्री। तो अब जो है खंभे की ऊंचाई निकालना आसान है कि नहीं। तो यहाँ से हम यदि इस सवाल को बेहतर तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे, दिया है क्या साथियों, डोर की लंबाई। अच्छा, डोर की लंबाई दिया क्या है, कितना है साथियों, AC बराबर कितना है 20 मीटर, और हमें क्या निकालना है, खंभे की लंबाई। तो यहां से लिखेंगे माना खंभे की लंबाई या फिर ऊंचाई, दोनों सेम है साथियों। लंबाई क्या हो गया साथियों 20, यहां से यहां तक की दूरी। और कोण जो है साथियों, कोण जो है ए देख रहे हैं तो ए को हम बीच में रख देंगे और उसके बाद जो भुजा आपको अच्छा लग रहा है उसको लिख दीजिए। तो कोण BAC बराबर कितना डिग्री लिख देंगे, 30 डिग्री।
अब यहां से सोचिए साथियों, थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिए कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है। यह हमेशा जो है हाइट एंड डिस्टेंस साथियों समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक ना। और पूरे त्रिकोणमिति में जो है साथियों एक ही त्रिभुज का चर्चा रहेगा, वह क्या है, समकोण त्रिभुज। तो यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, लिख दिए। अब उसके बाद देखिए साथियों, अभी जस्ट बतला है कि किसके साथ यह यह कर्ण है और यह लंब है। किसके साथ फॉर्मूला बनेगा साथियों, लंब और कर्ण। तो साइन के साथ, और साइन थीटा की जगह कितना डिग्री लिख देंगे, 30 डिग्री बराबर लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण होता है कि नहीं। तो लंब कितना है, यहाँ से BC है, और कर्ण कितना है, AC है। तो फिर क्या कर देंगे, साइन जो है यहाँ देखिए साथियों, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं। तो यहाँ से 1/2 बराबर BC का मान कितना है, BC का मान जो है BC है, तो BC का मान BC लिख देंगे साथियों, लिख दिया। यहाँ से BC का मान जो है साथियों BC है, तो BC लिख देंगे। और जो है AC का मान दिया हुआ है, AC का मान कितना है 20, तो 20 लिख देंगे। अब हम क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करने का मतलब क्या है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना। सिर्फ आप लोगों को देखना है, इस टाइप से किया जाता है। नोट डाउन करते समय यह एरो नहीं देना है साथियों। यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो भी यह एरो नहीं देना है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 2BC बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 20/2। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से जो है BC का मान कितना आ गया साथियों, BC का मान 10 आ गया। तो BC क्या है साथियों, BC का मान जो है 10 आया। BC क्या है, यहाँ से देखिए BC क्या है, खंभे की ऊंचाई, यानी कि लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई, या फिर लंबाई भी लिखेंगे तो भी चलेगा साथियों। ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर आंसर। यदि यहाँ ऊंचाई लिखे हैं साथियों, तो यहाँ भी हम ऊंचाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे साथियों, यहाँ भी हम ऊंचाई का जिक्र करेंगे, ठीक ना। तो इस टाइप से आप लोगों को सवाल बनाना है, जिससे हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी सवाल है साथियों वो अच्छे से बन जाए। ऊंचाई लिखेंगे, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आ रहा होगा कि कब कौन सा सूत्र लगाना है, ठीक ना साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।